आतंक पर सुपर स्ट्राइक, अब संसद में सियासी फाइट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज संसद में देखने को मिलेगी महाबहस। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सत्र हंगामेदार रहा है, लेकिन आज का वो दिन है जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष की तरफ से कई सवाल दागे गए हैं जिसको आज जवाब देना होगा सरकार को। विपक्ष अपना मुद्दा स्ट्रैटेजाइज कर चुका है। संसद में गहमा गहमी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। उससे पहले एक फ्लोर लीडर्स के साथ मीटिंग होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 बजे संसद में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर विपक्ष और विपक्ष का डेलीगेशन विदेशी धरती पर मौजूद रहते हुए भारत की बात करता हुआ नजर आया, तो आज विपक्ष एक साथ मिलकर सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछेगा। सरकार अपनी तैयारी कर चुकी है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब देने के लिए, लेकिन इसके साथ ही 16 घंटे का वक्त तय हुआ है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। विपक्ष के महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह कि आखिर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए आतंकी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मध्यस्थता का स्टेटमेंट अब तक 25 बार क्यों दिया जा चुका है? और साथ ही सरकार ने क्या किसी दबाव में संघर्ष विराम कराया है? ऐसे कई सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से सरकार से पूछे जाएंगे और सरकार इसको लेकर जवाब देगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में होनी है आज चर्चा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 बजे लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लोकसभा में बोलेंगे। प्रियंका गांधी और साथ ही डेप्यूटी एलओपी है गौरव गोगोई, लोकसभा में वो भी बोलने वाले हैं। प्रियंका गांधी भी आज चर्चा का हिस्सा बनेंगी और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, यानी सभी कांग्रेस के सांसदों को मौजूद रहने के लिए आज लोकसभा में कह दिया गया है। चर्चा के दौरान लोकसभा में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रश्नकाल के बाद यानी कि 12 बजे राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति से जुड़े हुए मुद्दों पर आज होने वाली है चर्चा। सरकार यह बताएगी कि कैसे सेना ने मिलकर आतंकी अड्डों को पाकिस्तान के तबाह किया, कैसे ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारतीय सरकार और सेना आगे बढ़ी और कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए हैं और उन सवालों का भी जिक्र आज लोकसभा में होता हुआ नजर आएगा। देखिए, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले आज बोलने वाली हैं, इसके साथ ही राहुल गांधी बोलेंगे। चर्चा के दौरान लोकसभा में रहने के निर्देश दिए गए हैं। गौरव गोगोई बोलेंगे। प्रियंका गांधी भी आज सदन में बोलने वाली हैं और समाजवादी पार्टी को जहां पर 65 मिनट आवंटित किए गए, अखिलेश यादव, राजीव राय समाजवादी पार्टी की तरफ से संसद में बोलने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां पर महिलाओं के सम्मान को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यह है मकर द्वार, जहां पर बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। महिलाओं के सम्मान को लेकर यह प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस बात की कोशिश और पहले ही कह दिया गया कि सदन सुचारू रूप से चलना चाहिए और कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। अंडरस्टैंडिंग इस बात को लेकर कि आज क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होनी है, तो ऐसे में सदन सुचारू रूप से चलना चाहिए। इधर मकर द्वार पर पहले ही आपको विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही ये विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है आज। लेकिन सदन के अंदर सेना के शौर्य की कहानी सुनाई देगी और राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करने वाले हैं। 16 घंटे चर्चा को लेकर सहमति बन चुकी है। आमतौर पर तय समय से हमने देखा है कि ये ज्यादा ही चलती है और बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से गर्म संसद रहने वाली है। इस बात को लेकर चर्चा होने वाली है और सारे के सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो चर्चा की अगुवाई करने वाले हैं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुरुआत करेंगे, उधर अखिलेश यादव भी रहने वाले हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी बोलेंगे। प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई इस दौरान बोलने वाले हैं। और उससे पहले देखिए, किरण रिजिजू का ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले आया है। लगभग 9:18 पर किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी है कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होनी है और साथ ही यह भी कहा कि जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की तो लंका जल गई, जब पाकिस्तान ने भारत द्वारा खींची गई लाल रेखा को पार किया
तो फिर उनके जो आतंकी अड्डे थे उनको जला दिया गया, उनको भस्म कर दिया गया। आइए सीधे चलते हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, आज का वो दिन जिसका इंतजार विपक्ष लगातार कर रहा था, विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, सरकार किस तरीके से डिफेंसिव मोड में नजर आएगी, कुल मिलाकर सदन में आज राजनीतिक रूप से गहमा गहमी देखने को मिलेगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के साथ। बिल्कुल, और जिन लोगों को आज इस बात का कहीं ना कहीं पिछले 3 महीने से अगर किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, सरकार के क्या स्टेप थे, रक्षा मंत्री का क्या फैसला था, गृह मंत्री ने क्या किया और पूरी पार्टी ने, सरकार ने क्या किया, तो जाहिर तौर पे अगले 3 दिन तक के लिए ट्यून रहना पड़ेगा भारत 24 पे, क्योंकि भारत 24 एक एक गतिविधि पार्लियामेंट से दिखाएगा। तो 3 दिन की 16 घंटे की ये चर्चा लोकसभा और 3 दिन 16 घंटे की ये चर्चा राज्यसभा, जो कल से शुरू होगी राज्यसभा में। तो अब पूरी तैयारी है, लेकिन अब बज चुके हैं 10। आपको ये अपडेट अभी मैं आपको दे दूं कि आज सभी एनडीए इकट्ठा होकर शुरू हो चुके हैं। सभी एनडीए सांसद मंत्रियों को छोड़कर सब लोग जो पकड़ पार है वहां पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। वजह है कि जिस तरीके से बयान आया है उसको लेकर, जिस तरीके से डिम्पल यादव ने जो बयान दिया है उसको कहीं ना कहीं महिलाओं के अपमान की तरह देखा जा रहा है। फिलहाल अभी 10 बजे जो आप देखा होगा पिछले फ्राइडे थर्सडे को किसी मगरद्वार में विपक्ष एफआईआर के लिए हंगामा कर रहा था, लेकिन आज एनडीए के सांसद डिम्पल यादव के बयान के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको ठीक 11 बजे इसकी कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई से आपने कहा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, मैं आपको बता दूं। लोकसभा में जो पहलगाम ऑपरेशन हमला या ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के बयान से जो इंडिया गठबंधन चर्चा चाहता था वो शुरू हो जाएगी आज। अब उसमें ये फैसला लिया है विपक्ष ने, जो उनकी रणनीति है। देखिए आप किस तरीके से भाषा को आप कितना इंटरेस्ट कर रही है। डीएमके सांसद बहस के वक्त तमिल में बात करेंगे, टीएमसी के सांसद बंगाली में बात करेंगे, शिवसेना जनता पार्टी है वो मराठी में बोलेंगे और अंग्रेजी भी बीच में बोली जाएगी, लेकिन हिंदी नहीं बोली जाएगी। इस तरह की रणनीति कहीं नजर आ रही है। तो आप देखिए विपक्ष भी कई तीर से निशाना साधना चाहती है, लेकिन फिलहाल देखिए एक और बात हम अपने दर्शकों को समझा दें, ये कोई रिप्लाई नहीं है। अक्सर ये होता है कि जवाबदेही होती है सरकार की। अक्सर आपने देखा होगा कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अविश्वास प्रस्ताव, तो सरकार जवाब देती है, लेकिन इसमें कोई जवाब नहीं देना, ये एक चर्चा है। सरकार अपनी बात रखेगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा। फिर अगले 3 दिन लोकसभा में, उसके बाद कल से 3 दिन राज्यसभा में चर्चा होगी, सब अपनी बात रखेंगे जिससे किसी को किसी स्टैंड की कोई क्लैरिटी हो तो वो हो जाए। ना कोई सरकार को जवाब देनी है, क्योंकि जब बात इतनी सेंसिटिव मुद्दे की होती है, देश की रक्षा की होती है, किसी और देश के ऊपर जिस तरीके से भारत ने एक स्टैंड लिया उसमें तो उसमें सरकार की जवाबदेही नहीं होती। तो इसमें पूरी केवल चर्चाएं। तो जाहिर तौर पर सब अपना राजनीतिक ठीक है अदिति, आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए डिम्पल यादव के बयान के बाद जिन पर डिम्पल यादव पर रशीदे ने टिप्पणी की थी और उसको लेकर किस तरीके का विरोध देखने को मिला, महिलाओं के अपमान का मुद्दा उठाया गया और दूसरी तरफ जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है, अदिति भी बता रही थी कि चर्चा की जाएगी, यानी दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। सरकार अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष अपने सवाल भी उठाएगा, अपना पक्ष भी रखेगा, लेकिन जिस तरीके से जो डेलीगेशन विदेशी धरती पर मौजूद रहा, भारत का पक्ष रखते हुए नजर आया है, वो भी आज क्योंकि विपक्ष की रणनीति में शामिल रहेंगे, वो भी आज सवाल उठाने वाले हैं। एक तरफ जहां पर देखिए बीजेपी का प्रोटेस्ट है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यानी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। ये मकरद्वार की तस्वीरें हैं, उधर कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन संसद भवन के अंदर आज जब लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होगी और जैसा कि मैंने जिक्र किया 12 बजे, यानी बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है जब राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। एक तरफ जहां पर नेतृत्व राजनाथ सिंह करने वाले हैं, रक्षा मंत्री के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर बहस का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी आतंकवाद पर सरकार के इस मजबूत स्टैंड को लेकर हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो आज ऐसे चर्चा दिन भर देखने को मिलेगी जब लोकसभा के अंदर, और इसके साथ ही कल से आगे 16 घंटे तक राज्यसभा के अंदर चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। आज लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होने वाली है। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं आपको विरोध प्रदर्शन को लेकर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर जो बहस होनी है उसको लेकर ये व्हिप जारी किया गया है, और इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति से जुड़े गंभीर मसले जिनको अपनी रणनीति में शामिल करते हुए विपक्ष उठाना चाहता है, कांग्रेस उठाना चाहती है,
इसके साथ ही गौरव गोगोई और साथ ही प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी, राहुल गांधी भी इसे लेकर बोल सकते हैं। आइए मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं और साथ ही आज होने वाली बहस को समझने की